अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लोग अचानक आपसे बात करना क्यों छोड़ देते हैं? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई शख्स जो कल तक आपका बेहतरीन दोस्त, साथी या अजीज़ या करीबी या पड़ोसी था, आज आपसे नज़रें चुराता है? जब आप उसके सामने आते हैं तो वो अपना चेहरा फेर लेता है या फिर एक बनावटी मुस्कुराहट देकर फ़ौरन वहाँ से निकलने का बहाना ढूंढता है, आपसे नज़रें चुराता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि उसकी आंखें आपसे अब नहीं मिल रही है? पहले जो दिलचस्पी थी, जो मोहब्बतें थी, अब वो आहिस्ता आहिस्ता आपसे कतराने लगता है। आप कोई बात करते हैं तो उसके जवाब में और उसकी बात में कोई जान नहीं होती है, और अगर आप कॉल भी करते हैं तो कॉल उठाता नहीं है या फिर कहता है कि बाद में बात करते हैं, लेकिन वो बात अभी तक नहीं आई। ये वो लम्हा है जब दिल कहता है कि कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं की? क्या मेरी कोई बात सामने वाले को बुरी लगी है? क्या किसी ने मेरे ख़िलाफ़ उससे भड़का दिया है, यानी कुछ कह दिया है मेरे बारे में, इसलिए अब वो मेरे से जी चुराता है? आज मैं आपको इन सब सवालों के जवाब दूंगा और सबसे बढ़कर आपको बताऊंगा कि ऐसी सूरत में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। यानी अगर कोई आपसे चेहरा चुराता है, नज़रें चुराता है, तो आपको अब क्या करना चाहिए? आपके पास, आपके ज़हन में क्या सवालात आते हैं और किन बातों की वजह से लोग आपसे जी चुराने लगते हैं, आपसे दूर होने लगते हैं? आज हम इस वीडियो में 8 ऐसी चीज़ों पर बात करेंगे जो इंसान के हकीकत को खोल करके रख देगी। जिन 8 चीज़ों को जानने के बाद आप कभी किसी के अचानक रुख मोड़ने से परेशान नहीं होंगे। जाए भाड़ में जाए, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बात आपके ज़हन में आ जाएगी। इन 8 चीज़ों को समझने के बाद आपको कोई भी शख्स बग़ैर बताए दूर नहीं जा सकेगा, और अगर जाएगा तो आपको कोई गम, कोई फ़िक्र भी नहीं होगी। जब कोई शख्स आपसे दूरी बनाना शुरू करता है तो वो कभी एकदम नहीं हटता है, बल्कि रफ्ता रफ्ता, आहिस्ता आहिस्ता अपने रवैये में तब्दीली लाता है। पहली निशानी क्या है? उसकी आंखें आपसे बचने लगती है। आंखें दिल का आईना है। जब कोई आपसे झूठ बोलता है या छुपाना चाहता है तो वो आंख मिलाने से गुरेज करता है। अगर आप महसूस करें कि वो शख्स अब आपको देखते हुए अपनी निगाहें नीची या बगल में झुका लेता है, तो समझ ले कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है। और दूसरी चीज़ है, उसकी गुफ्तगू मुख्तसर और बेजान हो जाती है। पहले वो आपसे लंबी बातें करता था, मजाक करता था, दिल खोल कर हंसता था, अब उसके जवाब सिर्फ हाँ, नहीं, ठीक है या अच्छा, यहाँ तक महदूद हो गए। उसके आवाज़ में अब वो गर्मजोशी नहीं है, जैसे वो आपको वक्त देने के बजाय वक्त गुजार रहा हो, और आपकी अहमियत अब उसके दिल में अब नहीं रही है। और पहले वो फ़ौरन जवाब देता था, अब नहीं। अब घंटों बल्कि दिनों बाद भी जवाब नहीं आता है, और जब आता है तो बहुत आमियाना अंदाज़, जैसे ये हमारा कोई अब करीबी नहीं है और जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इस तरह से एक आमियाना अंदाज़ में गुफ्तगू होती है। जब वो आपके सामने दूसरों के साथ ज़्यादा खुश और खुला रहता है, मगर जब आप करीब आते हैं तो उसका अंदाज़ फ़ौरन बदल जाता है। 2-4 दोस्त बातें कर रहे थे, हम चले गए, फ़ौरन अंदाज़ बदल गया। ये सबसे तकलीफ़ देह अलामत होती है, क्योंकि इससे ज़ाहिर होता है कि मसला आप में नहीं है, उसके सोचने के तरीक़े में। ये वो अलामतें जो अक्सर लोग महसूस करते हैं मगर इन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं और फिर ख़ुद को इल्ज़ाम देने लगते हैं। लेकिन अब आप इन्हें पहचान जाएंगे। अचानक दूर होने की बहुत सी वजूहात हो सकती है। नंबर 1, हो सकता है कि वो शख्स आपको अपने से ज़्यादा कामयाब, खुश या मकबूल महसूस करे। वो आपको देखकर अपनी कमतरी महसूस करता है, इसलिए वो आपसे अब दूर हो जाता है, क्योंकि आपकी मौजूदगी उसके नफ्स को चोट पहुंचाती है। और कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दबाव, परेशानी, डिप्रेशन का शिकार होते हैं। ऐसे में वो सभी रिश्तों से किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं, सिर्फ आपसे नहीं बल्कि हर एक से, ताकि कोई उनकी कमज़ोरी ना देखे, ताकि वो अपने आप को थोड़ा बहुत सुकून दे सके। वो ये सोचते हैं ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मराहिल में इंसान की तरजीहात बदल जाती है। कोई शादी कर लेता है, कोई बैरून मुल्क चला जाता है, कोई अपने करियर को बदलने में, कोई अपनी लाइफ को सेट करने में लग जाता है। इन नई तरजीहात में पुराने रिश्ते पस मंज़र में चले जाते हैं, बैकग्राउंड में चले जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, और वो जानबूझकर नहीं बल्कि बेखबरी में दूर हो जाते हैं। उनको कुछ पता नहीं चल रहा होता और आहिस्ता आहिस्ता वो दूर होते चले जाते हैं। आपके ख़िलाफ़ उसके कान भर दिए, उसे झूठी बातें बताई, या आपकी कोई पुरानी बात को तोड़ मोड़ कर पेश किया,
नतीजतन वो शख्स आपसे बदगुमान हो जाता है और ये एक हकीकत है, और आपसे सवाल पूछने के बजाय खामोशी इख्तियार कर ली जाती है। और कभी कभार इंसान के साथ समाजी दबाव हो सकता है कि उसके ख़ानदान या दोस्तों ने आपको नापसंद किया हो और उसे आपसे दूर रहने का मशवरा दिया हो, या फिर किसी ग्रुप में आपकी मुखालफाना सियासत हो और वो अपनी मकबूलियत बचाने के लिए आपको छोड़ देता है। और कभी कोई गलत फहमी बग़ैर किसी चीज़ के जो है इंसान के दिल में एक गलत फहमी पैदा हो जाती है, एक मजाक, एक लहजा, एक गैर इरादी हरकत दूसरे के जहन में एक मनफी तस्वीर बना देती है, और उसे वाज़े करने के बजाय खामोशी से यह नतीजा निकाल लेता है कि ये शख्स अब अच्छा नहीं है। और कभी कभार मफाद का ख़ात्मा एक तल्ख़ हकीकत है कि कुछ रिश्ते मफाद परस्त होते हैं। जिस वक्त आपसे उनका कोई काम ख़त्म हो जाता है या आप उनके लिए फ़ायदा मंद नहीं रहते, तो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट जाते हैं। ये सबसे तकलीफ़ दे, लेकिन उसे पहचानना ज़रूरी है ताकि मुस्तक़बिल में धोखा ना खाए। अब बात करते हैं उस चीज़ की कि लोग आपसे खुलकर बात क्यों नहीं करते, वो आकर क्यों नहीं कह देते कि मुझे ये रिश्ता निभाना नहीं है, या मेरे ज़हन में कुछ है, मुझे वजाहत चाहिए। इसकी एक बहुत बड़ी नफ्सियाती वजह है। बहुत से लोग बचपन से ही सिखाए जाते हैं कि इख्तिलाफ़ करना बुरा है या किसी को तकलीफ़ पहुंचाना गुनाह है, इसलिए जब उन्हें किसी से नाराज़गी होती है तो वो इसका इजहार करने के बजाय खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि खामोशी बेज़रर है, यानी खामोशी से हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। मगर हकीकत में खामोशी एक जहर बन जाता है कभी कभी, जो न सिर्फ दूसरे को उलझन में डालती है बल्कि ख़ुद उनके अंदर भी नफ़रत और पछतावे का जन्म देती है। और दूसरी हकीकत क्या है कि लोग अपने फ़ैसलों पर यकीन रखते हैं, और अगर उन्हें लगे कि आपको बग़ैर वजाहत के छोड़ना उनका सही फ़ैसला है तो उसे तब्दील करना पसंद नहीं करते, क्योंकि इससे उनकी खुददारी मजरूह होती है। और तीसरी और सबसे अहम नफ्सियाती हकीकत के अंदरूनी मंसूबियत का तअस्सुब, कि लोग अपनी गलतियों को कम और दूसरों की गलतियों को ज़्यादा अहमियत देते हैं। वो सोचते हैं कि मैं ठीक हूँ। अब हमसे जो गलती होती है आम तौर पे बार बार मैसेज करने, कॉल करने और रोने धोने लगते हैं कि मुझे बताओ मैंने क्या गलत किया, प्लीज़ एक बार बात तो करो। मगर याद रखें कि आपकी मन्नत किसी को वापस नहीं लाती, बल्कि उसे आपकी कमज़ोरी नज़र आती है, वो आपसे और ज़्यादा दूर भागता है। इल्तिजा आपकी शख्सियत को गिरा देती है। ख़ुद को तमाम तर इल्ज़ाम देना, कुछ लोग ये समझने लगते हैं कि मैं ही बुरा हूँ, मेरे ही अंदर कमी है, मेरे अंदर कोई ख़राबी है, या मेरी कोई आदत उसको पसंद नहीं आई, मेरी ही कोई आदत ख़राब है। वो अपनी खूबियों को भूल जाते हैं और एक ख़ुद साख्ता जुर्म के मारे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और टेंशन में चले जाते हैं कि मैं क्या करूं। ये सबसे बड़ी ज़हनी ख़ुदकशी है और बदला लेने की कोशिश। कुछ लोग गुस्से में आकर के उस शख्स की ग़िबत करने लगते हैं, उसकी बुराई करने लगते हैं और इसी तरीके से उसके साथ ऐसी हरकतें करने लगते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में परेशान होने लगता है, जबकि मामला तो कुछ और होता है और उसे साफ़ तौर पर बात नहीं की जाती है। इसी तरीके से खामोशी से बर्दाश्त करना और अपनी तरफ ध्यान देना, यही एक बेहतरीन जवाब होना चाहिए हमारे लिए उस वक़्त कि जब हमारे से कोई शख्स बेरुखी करे, और इसी तरीके से जब हमसे चेहरा चुराए, आंखें चुराए, दिल चुराए, बात करने के लिए तैयार ना हो तो हम उसे उसका हाल पर छोड़ दें। और अब आते हैं उस तरफ कि अगर आपके साथ ऐसा हो तो आपको क्या करना चाहिए। वो 5 चीज़ें जो आपको याद रखना चाहिए और इन मौक़ों पर आपको याद रखना चाहिए, जो आपके ज़हन, सेहत और ख़ुद एतमाद को बरकरार रखेंगे। पहली चीज़ है वक्फ़ा लें, ठहर जाए थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिनों के लिए, और जज्बात को समझें। फ़ौरी तौर पर रद्द अमल ना दें। चंद दिन अपने आप को इस सूरत हाल से दूर रखें, अपने जज्बात को पहचानें। गुस्सा, मायूसी, उदासी, सारी चीज़ें होती है और ये सब जायज़ भी है, इंसानी फितरत है। गुस्सा भी आता है, मायूसी भी होती है, उदासी भी आती है, लेकिन उन्हें अपने फ़ैसलों पर हावी ना होने दें। एक मरतबा आराम से, शाइस्तगी से पूछें कि क्या बात है। अगर आपको वाकई बहुत ज़रूरी लगे तो एक ही मरतबा पुरसुकून लहजे में एक मुख्तसर पैगाम भेजें कि मुझे लगता है कि हमारे दरमियान में कुछ हुआ है, अगर मैंने कोई गलती की है तो मुझे बताएं, वरना मैं आपके मर्ज़ी का एहतराम करता हूँ। उसके बाद कोई जवाब ना आए तो समझ ले कि आपने अपनी तरफ से फ़र्ज़ अदा कर दिया। अब आगे बढ़े और अपनी ज़िंदगी की तरफ तवज्जो दे, अपनी लाइफ की तरफ तवज्जो दे, अपनी तवज्जो अपनी तरफ मोड़े, अपने शौक़, अपने कैरियर, अपनी सेहत पर फोकस करें
کوئی نیا ہنر سیکھے، کوئی کتاب پڑھے جس سے ہمارا ذہن بٹ جائے، جس سے ہمیں ایک نیا مشغلہ ملے، کوئی نیا مشغلہ اپنائے۔ جب آپ اپنی زندگی میں مصروف ہوں گے تو آپ کو دوسروں کی خاموشی کا اتنا اثر نہیں ہوگا، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ کا فوکس صرف کھانے کمانے اور اپنی لائف پر جو ہے اپنی لائف کو سیٹ کرنے پر ہے۔ ان لوگوں سے بات کریں جو آپ سے محبت کرتے، انہیں اپنا دکھ سنائیں، مگر اس شخص کے بارے میں برائی نہ کریں، بلکہ اپنے جذبات کا اظہار کریں۔ ان کی صحبت آپ کو سکون دے گی اور آپ کو یاد دلائے گی کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، بلکہ آپ کے ساتھ کئی یار دوست ہیں اور کئی لوگ آپ کے ساتھ ہیں، آپ اکیلے نہیں رہے۔ تو آپ کو اداس نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا، ہمت نہیں توڑنا، اور آپ کو فکر مند بھی نہیں ہونا۔ اور سب سے اہم، معاف کریں۔ معاف کرنا آپ کے دل کا بوجھ اتارنے کے لیے ہے، نہ کہ اس شخص کو بری ذمہ کرنے کے لیے۔ آپ معاف کر دیں تاکہ آپ کا دل صاف ہو، مگر یاد رکھیں کہ اس شخص کا رویہ آپ کے لیے ایک سبق ہے، آئندہ اس سے اتنا قریب نہ ہو۔ اور اگر ملاقات ہو تو شائستہ مگر پرہیزگار رہے، بچ کر رہے، کہ جس نے میری زندگی کے ساتھ اس طرح کا ایک مرتبہ رویہ اختیار کیا تو دوسری مرتبہ بھی یہ کر سکتا ہے، بچ کر رہے۔ زندگی میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو وہ شخص کسی محفل، دفتر یا تقریب میں دوبارہ مل جاتا ہے، ایسی صورت میں آپ کا رویہ آپ کی شخصیت کا آئینہ ہوتا ہے۔ پہلا اصول کیا یاد رکھنا چاہیے کہ معمولی مسکراہٹ اور سلام کرے، اور پرانی باتوں کو نہ چھیڑے، نہ پوچھے کہ تم نے مجھے کیوں چھوڑا، اور نہ ہی اسے سنانے بیٹھے کہ مجھے کتنا دکھ ہوا۔ ماضی کو وہی دفن رہنے دے جہاں اسے ہونا چاہیے۔ اگر وہ خود گفتگو کا آغاز کرے تو مختصر اور شائستہ جواب دے، مگر دوبارہ قربت کا موقع نہ دے کہ نہیں اب بس۔ جس نے ایک بار بغیر بتائے جانا سیکھ لیا وہ دوبارہ بھی جائے گا۔ جو شخص آپ کو بتائے بغیر نکل چکا آپ کی لائف سے تو اب دوبارہ بھی ایسے کرے گا۔ تو یاد رکھیں کہ آپ کی خاموشی اور وقار اس کی حرکت سے زیادہ اثر رکھتا ہے۔ آپ کا بغیر کسی شکوے کے سکون سے رہنا اسے سوچنے پر مجبور کر دے گا، اور بہت ممکن ہے کہ وہ خود پچھتاوے گا، شکار ہو جاوے گا۔ اور زندگی ایک مسلسل بہتا ہوا دریا ہے، ہر موڑ پر کچھ لوگ آتے ہیں اور کچھ چلے جاتے ہیں، یہ فطرت کا اصول ہے، دنیا کا قانون ہے۔ جو شخص آپ کو بغیر وضاحت کے چھوڑ کر جاتا ہے وہ دراصل آپ پر ایک احسان کرتا ہے، کیونکہ وہ آپ کی زندگی سے ان لوگوں کے لیے جگہ خالی کر دیتا ہے جو واقعی آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، جو آپ کے لیے آپ کے ہمدرد ہے، جو آپ کی لائف کو سیٹ کر دے، جو آپ کی زندگی کو بہتر کر دے، آپ کو خوشیاں دے، ان کے لیے جگہ چھوڑ جاتا ہے۔ آپ کی قدر اس بات میں نہیں ہے کہ کتنے لوگ آپ کے ساتھ ہیں، بلکہ اس بات میں ہے کہ جو ہے وہ کتنے سچے ہیں۔ اور ایک چھوٹا سا حقیقی رشتہ 100 بڑے مصنوعی رشتوں سے، بناوٹی رشتوں سے بہتر ہے۔ تو اپنی زندگی کے اندر کبھی کسی کے آنے اور جانے کی، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، بلکہ ہماری زندگی کا جو اثر ہونا چاہیے اور جو اصل فوکس ہونا چاہیے وہ اپنی صحت، اپنی تندرستی، اپنی زندگی، اپنی عبادت، اپنی تلاوت اور اپنے اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ جب کوئی آپ سے دور ہوتا ہے تو آپ اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ آپ اپنی عزت کو ہر قیمت پر برقرار رکھیں گے۔ آپ نہ اس کے پیچھے بھاگیں گے، نہ اس کے بارے میں برائی کریں گے، اور نہیں اپنے آپ کو کمتر سمجھیں گے، بلکہ آپ اپنی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں، چاہے کوئی آپ کی زندگی میں ہو یا نہ ہو۔ آپ کی خوشی کسی شخص پر منحصر نہیں ہے، بلکہ آپ کے اپنے اندر ہے۔ آپ کے اندر کتنی صلاحیت ہے، کتنی چیزیں ہیں، کتنی اہمیت ہے آپ کی۔ اگر وہ شخص کسی غلط فہمی یا بیرونی سازش کی وجہ سے دور ہوا ہے تو وقت بہترین ایک ایسا فیصلہ کرنے والا ہے کہ جو وقت فیصلہ کر دے گا، جو حقیقت واضح کر دے گا، تو وہ خود آپ کے پاس واپس آئے گا، مگر اس وقت آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا آپ اسے پھر سے قبول کریں گے۔ اگر وہ غلطی مان لے اور مخلصانہ معافی مانگے تو آپ معاف کر سکتے ہیں، مگر پھر سے اتنا قریب نہ ہو جتنا پہلے تھے، کیونکہ اعتماد ٹوٹنے کے بعد دوبارہ جڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو زندگی کے اندر اس طرح کے لوگ ملتے ہیں اور کئی طرح کے یار دوست بنتے ہیں۔ ہر دن ایک نیا دوست آتا ہے اور ایک نیا ہمسفر آتا ہے اور ایک قریبی اور پڑوسی بنتا ہے۔ تو ان سے زیادہ ہمیں اس طرح سے متاثر نہیں ہونا کہ ہم ان سے دل لگا بیٹھے، بلکہ ہر ایک انسان کو پہچانے، اس کو پرکھے کہ کیسا ہے، اور جو ایک مرتبہ چہرہ چرا لے، جو ایک مرتبہ اپنا رویہ بدل لے، پھر دوبارہ اپنے قریب آنے سے اس سے احتراز کرے، احتیاط رکھے کہ کون ہے، کس طرح کا ہے، کیسا ہے اور کیسا نہیں ہے، اور یہ کیوں جی چراتا ہے، کیوں اپنے آنکھیں چراتا ہے، اور کیوں اپنی بغلیں جھانکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں دیکھیں گے، کریں گے،
اور ہم اپنی زندگی پر فوکس کریں گے تو انشاءاللہ ہماری جو لائف ہے بہت پرسکون ہو جائے گی اور بہت بہترین طریقے سے ہم اپنی زندگی کو گزار سکیں گے۔ تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔